सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हमारे सामने खड़ा हुआ है। भाई थर्सडे है, निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी के चलते वैसे ही ये दिन इंपॉर्टेंट होता है। और आज तो क्रेडिट पॉलिसी हमारे सामने है। सुबह 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट होगा तो आमतौर पर बाजार बढ़ जाता है। सुबह 10 बजे तक ग्लोबल संकेत और 10 बजे के बाद क्या एमपीसी ने डिसाइड किया, गवर्नर साहब ने क्या कहा, उस पर ट्रेजेक्टरी डिसाइड होती है। आज भी ऐसे ही होगा, हालांकि जबकि सबको पता है पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं होना, पर फिर भी गवर्नर साहब की कमेंट्री या फिर जो प्री पोजिशनिंग हो रखी होती है पॉलिसी से पहले, उसके एडजस्टमेंट्स प्ले आउट हो रहे होते हैं। एनी विच वेज 10 बजे के बाद की ट्रेजेक्टरी ले दे के क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड करेगी। खैर इस बीच ग्लोबल संकेत बुरे नहीं है। कल अमेरिका में आधे से 1% का उछाल था। 2 दिनों से जो पॉकेट ठंडी दिख रही थी, उससे पहले भी ठंडी होगी, मैं 2 दिन से नोटिस कर रहा हूं। नैस्डैक एकदम से अच्छा बाउंस बैक, 1% के आसपास का उछाल वहां पे था। तो हैंडओवर फिर यूएस से बढ़िया है। और गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम 1/4% मजबूती के साथ खुलेंगे। कल भी मजबूत खुले थे, पर कल ऊपरी तरफ से ठंडे पड़ गए थे। आज देखते हैं किस तरह का बिहेवियर रहता है। लेकिन दिखाइए पिच, दिखाइए स्टेडियम, दिखाइए क्राउड और बादलों से जूम करके ले जाइए हमारा कैमरा। ऐसे मौसम में खेलने का मजा अलग है। क्राउड की चीयर हो रही है तो और ज्यादा। अब इस स्टेडियम में प्रॉब्लम है ना, अपन जब खेलते थे तो अपने घर के पास तो पेड़ होते थे, तो अपनी फील्डिंग वही लगती थी जहाँ पेड़ की छाया थी। अभी इस ग्राउंड में पेड़ का ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए बादल ही एक सहारा रह जाते हैं। और आज बादल है क्या? नहीं है। आज थे, अभी जूम इन करते ऊपर से बादल दिखते हुए आए। मुझे तो आश्चर्य कि लोग जाते नहीं घर अपने, 24 घंटे बैठे रहते हैं। दिन भर क्रिकेट देखना है। पहले इधर के देखेंगे, फिर यूएस के देखेंगे, सुबह उठते ही एशिया देखेंगे, फिर इंडिया देखेंगे, फिर शाम को लग गए यूरोप के साथ। 24 घंटे क्रिकेट देख रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि S&P 500 5000 पे पहुंच गया। S&P 500 5000 जीरो लग गया खाली। क्या कहना यार, ये पिच आज तो एकदम सख्त वाली दिखानी चाहिए थी इनको। ये हरी घास वास कहाँ है आज? कह रहे हैं पॉलिसी है इसलिए। मतलब वो कोई नया बॉलर आया सामने की टीम में तो उसकी बॉलिंग देखी नहीं। बॉलर नया हो सकता है, बॉलर कुछ ना करे, बॉलिंग मिलेगी नहीं ये भी गारंटी नहीं। लेकिन नई एंट्री हुई इसलिए उसका थोड़ी सी डिस्काउंटिंग दे दी। लेकिन संकेत तो बहुत बढ़िया है जी, बहुत ही शानदार। देखो उधर से कोई कंप्लेंट नहीं है, आप अपना देखो। अगर इधर कुछ प्रॉब्लम है, इधर भी नहीं है। अब तो PSU में इतनी बड़ी रैली बन रही है, LIC हाईस पे हाई लगा रहा है, तो कहीं से कोई चिंता की बात तो मुझे लग नहीं रही। मजबूत बाजार है। लेकिन कैसे बनाया टीम आपने? रिजल्ट अच्छा, रिजल्ट्स, खबरें सबको जोड़ के बनाया है। थोड़ा सा फ्लोज खबरों के बढ़िया है, ऐसे दिन मजा आता है। वैसे भी तो बढ़िया फ्लोज हैं, तो उसमें ज़्यादा पिक एंड चूज करने वाली बात है। पर कोशिश ये करिए कि थोड़े से लार्जर साइड वाले स्टॉक्स ही रखें। अदरवाइज काफ़ी सारे छोटे स्टॉक्स भी थे जिनके रिजल्ट आए थे, ज़रूरत थी नहीं उनको आज एडअप करने की, तो इसलिए मैंने मिला जुला रखा है। सबसे पहले टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, मैं इसे ग्रीन ले जा रहा हूँ ये। लेकिन सब स्टॉक्स क्या हैं, बढ़िया चले हुए स्टॉक्स हैं। सबको पता है कि टाटा कंज्यूमर की ट्रेजेक्टरी बदल गई है, पर अच्छे नंबर्स हैं इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। आए बैंग इन लाइन, जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था 9.5% का उछाल, 3800 करोड़ रुपए के आसपास आय आएगी, 3800 करोड़ की आय डिलीवर करा। उसके नीचे पॉजिटिव सरप्राइज, जब आय 9.5% बढ़ी, इबीटा 26% से ज्यादा का जंप है। 545 करोड़ की एक्सपेक्टेशन के सामने 572 करोड़ का इबीटा, यानी कि 13.1% वाले मार्जिन बढ़ के 15.1% पे, 200 बेसिस पॉइंट्स का जंप। स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस थी मार्जिन एक्सपैंड करेंगे, पर वो 14.5% के आसपास, 15.25% के आसपास की एक्सपेक्टेशन थी। उन सब एक्सपेक्टेशन से बेहतर मार्जिन इस कंपनी ने पोस्ट करे। और मार्जिन को फायदा कैसे मिला? इंटरनेशनल मार्केट्स में जो प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाई, कमोडिटी कॉस्ट थोड़ी सी रिड्यूस हो रही थी। कमोडिटी कॉस्ट रिड्यूस हो रही थी, वो तो मार्जिन में फैक्टर इन था स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस में। और ऑपरेटिंग कॉस्ट्स पे कंट्रोल, इन सब के कारण मार्जिन मैनेजमेंट कह रहा है 200 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है। हाँ, फौरी तौर पे ऊपर से देखेंगे तो मुनाफा एक डिसअपॉइंटमेंट है, 17% का डिक्लाइन नजर आएगा मुनाफे में। पर भाई उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, 91-92 करोड़ रुपीस के आसपास एक्सेप्शनल आइटम्स हैं। उसके एडजस्टमेंट्स के चलते, एक्सपेक्टेड लॉसेस के चलते 301 करोड़ पे मुनाफा आता हुआ। अदरवाइज उसको एड अप कर लीजिएगा, ऑलमोस्ट 400 करोड़ रुपए का मुनाफा नजर आएगा आपको। तो नंबर्स में कोई कंप्लेंट नहीं है। अब स्टॉक कितना चल चुका, किस तरह की पोजिशनिंग है, वो अलग कहानी है। नंबर्स के लिए थम्स अप है, उसके लिए इसको मैं
ग्रीन लेके जा रहा हूं। तो पहला टाटा कंज्यूमर हरे निशान में रख रहा हूं। अगला लेकर आइए स्क्रीन पे ल्यूपिन। बढ़िया नंबर्स इस कंपनी की तरफ से भी, कोई कंप्लेंट नहीं। ल्यूपिन एक बार खोल दूं मैं डिटेल में। आय में 20% प्लस का उछाल, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस 4900 करोड़ रुपीस के आसपास की, आया 5200 करोड़ रुपीस। बढ़िया थम्स अप। और सिर्फ यहीं पे कहानी खत्म नहीं होती, ये हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स है ल्यूपिन की। इनफैक्ट एक क्वार्टर में 5000 करोड़ रुपए पार करने वाला भी पहला क्वार्टर है आज तक का, और ये तो पार करके 5200 करोड़ रुपए पहुंच गए। और ये ग्रोथ बढ़िया वाइड स्प्रेड है, अक्रॉस ज्योग्राफीज ड्राइव कर रही है। जब आय 20% बढ़ी, इबीटा ऑलमोस्ट डबल, 94% का जंप। हमारी उम्मीद थी 850 या पकड़ लीजिए 850 करोड़ रुपए, आया 1050 करोड़ से ज्यादा। 13% के मार्जिन बढ़ के पहुंच गए 21% पे। बाजार उम्मीद थी 19% के आसपास। इस तरह का बीट है। बाकी हाईलाइट भी बुरी नहीं है, इस तरह के नंबर्स हैं। R&D पे स्पेंड कुल बिक्री का 7%, नॉर्थ अमेरिका क्यू ऑन क्यू ईयर ऑन ईयर जंप करता हुआ, इंडिया क्यू ऑन क्यू ईयर ऑन, ये दोनों इंपॉर्टेंट ज्योग्राफीज हैं इनके लिए, इसलिए इन दोनों को अलग से मेंशन कर रहा हूं। डेट बुक्स में रिड्यूस होती हुई सीक्वेंशियली, नंबर्स अच्छे हैं ल्यूपिन के। पर ल्यूपिन बहुत चला हुआ स्टॉक है, 1600 पे खड़ा हुआ आके, इस तरह की ताबड़तोड़ तेजी 700 से चलना शुरू हुआ था। प्री पोजिशनिंग अपनी जगह, नंबर्स कोई कंप्लेंट नहीं, मैं हरे निशान पर रख रहा हूं ल्यूपिन को भी। तीसरा स्टॉक जो रडार पे है वो है कमिंस इंडिया। और कमिंस का बढ़िया परफॉर्मेंस है, हर पैरामीटर पे एक बीट है। मुझे पिक एंड चूज करने थे तो मैंने कमिंस को लिया। आय में 16% का जंप, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से करीब 200-300 करोड़ रुपए का बीट। इबीटा उसके सामने 31% का जंप। भाई साहब स्ट्रीट मान के चल रहा था 410 करोड़ रुपए का इबीटा रिड्यूस होकर 390 चला जाएगा, उसकी जगह 540 करोड़ पहुंच गया। 19% के मार्जिन मान के चल रहे थे 17% हो जाएंगे, 200 बेसिस पॉइंट्स गिरेंगे, मार्जिन पहुंच गए 21% पे, उल्टा 200 बेसिस पॉइंट चढ़ गए। और मुनाफे में 26% का जंप है। कमेंटेबल, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कमिंस इंडिया की तरफ से। मल्टी बैगर बना ही हुआ है, तो चाल वाल अपनी जगह। नंबर्स पे तीनों टाटा कंज्यूमर, कमिंस, हरे। ओके, मन्नापुरम फाइनेंस टॉप लाइन बहुत ज़बरदस्त बढ़ के आई है और ब्याज की आय 33% की ग्रोथ हुई। नंबर बहुत अच्छे हैं, एसेट क्वालिटी स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको ग्रीन में रखना चाहिए। उसके बाद अगला स्टॉक है सुप्रिया लाइफ साइंसेज। ये हाल फिलहाल लिस्टेड है, लास्ट क्वार्टर बहुत ख़राब था, ये वाला क्वार्टर लेकिन बहुत अच्छा इन्होंने पेश किया है। साल दर साल अगर आप इनका देखेंगे तो रेवेन्यू 105 से बढ़ के 140 करोड़ पे आ गया है, मार्जिन 13 से बढ़ के 30% पे, स्टेलर नंबर है, बढ़िया। क्वार्टरली भी आप देखेंगे तो मार्जिन 23 से बढ़ के 30% हुई है। तो जहाँ पे स्पेशलिटी केमिकल या फार्मा के लिए ये क्वार्टर मिक्स रहा, किसी के बहुत अच्छे किसी के बहुत ख़राब है, तो ये बहुत अच्छे वाली कैटेगरी में सुप्रिया लाइफ, इसको ग्रीन में रखना चाहिए। नंबर क्वार्टरली ईयरली बहुत शानदार है। तीसरा एसएच खेलकर एक और केमिकल कंपनी, इसके भी नंबर बहुत अच्छे हैं। प्रॉफिट काफ़ी बड़ा जंप है, 13 से बढ़ के 32 करोड़ पे आ गया है और रेवेन्यू 384 से बढ़ के 496 करोड़, मार्जिन इंप्रूव हुआ है। ये भी मतलब बहुत दिनों बाद इसने एक बहुत अच्छे नंबर का सेट पेश किया है, तो एसएच खेलकर को भी ग्रीन में रखा जा सकता है। 3 मेरे भी ग्रीन। अब चलिए 3 खबरों वाले, 3 नतीजे बता दिए मैंने। मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को ग्रीन रखा। सुबह सुबह, ये सुबह सुबह आई क्या, इन्होंने भेजी थी ग्रुप में, सुबह ही आएगा, रात में लेट नाइट आई होगी। मर्जर का अनाउंसमेंट है, मैंगलोर केमिकल्स मर्ज करने की तैयारी हो रही है पैराडीप फॉस्फेट्स के साथ। 100 शेयर मैंगलोर के, 187 आपको मिलेंगे पैराडीप के। रिजल्टेंट एंटिटी मैंगलोर खत्म हो जाएगी, पैराडीप फॉस्फेट रह जाएगी। अब कितनी बड़ी कंपनी वो सब छोड़ देता हूं, हमारे लिए क्या है गणित। ये जो रेशियो मैंने बताया 100 पे 187, कल के क्लोज से जस्ट कैलकुलेशन करिए, तो मैंगलोर के शेयर धारकों को दरअसल अगर वो कन्वर्जन जो मिल रहा है कल की क्लोज पे 18% प्रीमियम पे मिल रहा है, तो भाई सीधा सीधा इसको हरा रखा है। हाँ, दोनों गिरने लगे तो पता लगे अगर लॉजिकली मर्जर अच्छा है तो मैंगलोर आज अच्छा चलना चाहिए। खैर चले ना चले, खबर इनके लिए पॉजिटिव है। SJVN, एक बात ध्यान रखिए, कल अपडेट आया गुजरात ऊर्जा विकास निगम, उससे 200 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट इन्होंने बैक करा है।
कुछ दिन पहले मैंने एसजीवीएन को मेंशन करा था, इसी प्रोजेक्ट का 100 मेगावाट का ऑर्डर आया था, उसी का ग्रीन शू मिला है 100 मेगावाट का, और कुल मिलाकर 200 मेगावाट का मिल गया है। 1100 करोड़ रुपए की इंस्टॉल कैपेसिटी होगी, खर्च करना पड़ेगा मतलब, और 2 रुपए 63 पैसे पर यूनिट ये फिर बिजली बेचेंगे। एसजीवीएन रखिए रडार पे, ये सोलर कंपनीज वैसे भी, और ये अपने वो जो टारगेटेड कैपेसिटीज 2025 2030 की है उसकी तरफ बहुत एग्रेसिव बढ़ती चली जा रही है। आइनॉक्स इंडिया को मैंने ग्रीन रखा है, इसने कुछ नहीं करा है। एक होता है इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन, ये लोग आईआईटीज के साथ करते हैं, अलग अलग करते हैं। ये इन्होंने इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलेटर सेंटर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत, उसके साथ करार करा है। अभी करार इंटरेस्टिंग है, ये मिलकर डिजाइन और मैन्युफैक्चर करेंगे सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स, जो कि क्लिनिकल, इंडस्ट्रियल, डिफेंस और रिसर्च एप्लीकेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे इस देश में जितनी एमआरआई मशीन्स होती हैं, यूज होती हैं, सब इंपोर्टेड, हिंदुस्तान में एक भी नहीं बनती। यही वो सुपर वो मैग्नेट्स इस्तेमाल करते हैं, ये वो मैग्नेट्स बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हम इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोशिश है, आइनॉक्स इंडिया के साथ कर रहे हैं। मैं ग्रीन लेके चल रहा हूँ इस कंपनी को, ये सार्वजनिक इंजन वगैरह बनाने वाली कंपनी थी, ये भी जो हाल में लिस्ट हुई, हाल में लिस्ट हुआ था। 6 हो गए मेरे को बात करते करते। ओके अगले 3 में जो चौथा स्टॉक है वो है पेनिनसुला लैंड, और इसके रिजल्ट अच्छे नहीं है, कमज़ोर हैं, डी ग्रोथ एक्चुअली इसमें 144 करोड़ का रेवेन्यू है। अगर आप साल दर साल देखेंगे तो आपको बढ़त दिखेगी, क्योंकि 130 से बढ़ के 100, लेकिन क्वार्टरली देखेंगे तो 152 से घट के 144 आया है। और पूरे 9 मंथ में आप देखेंगे तो काफ़ी सिग्निफिकेंट गिरावट उसमें देखने को मिली है। प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ के आया है, लेकिन रेवेन्यू काफ़ी गिरा है। मतलब मुझे लगता है कि इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत है, तो इसलिए इसको मैंने रेड में रखा है। उसके बाद 5th स्टॉक है नोसिल, इसके नंबर अच्छे हैं, ठीक दिख रहे हैं, मार्जिन बढ़ के आया है, काफ़ी लंबे क्वार्टर के बाद आया है इसमें तेज़ी, मुनाफा भी 19 से 30 करोड़ हो गया है, 340 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया, तो नंबर ठीक है, यहाँ पे इसको रख सकते हैं। वेलस्पर एंटरप्राइजेज, इसको जो है इन्होंने बीएमसी में 4128 करोड़ के एक ऑर्डर के लिए L1 चुने गए हैं। ये तो L1 का मतलब होता है लोएस्ट बिडर है, तो इनको मिल ही सकता है। तो बृहन मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है इनका, तो इसको भी ग्रीन में रख के चल सकते हैं वेलस्पर एंटरप्राइजेस को। चलिए एक छोटा सा ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और आरती फार्मा अगला स्टॉक है 7वां, इसके नंबर मिले जुले लेकिन ठीक लग रहा है, इसको ग्रीन में रख सकते हैं। मार्जिन इंप्रूव हुआ है, 18 से बढ़ के 21% आ गया है, तो ग्रीन में रख रहा है उसको। केसी इंटरनेशनल, ये इनको भी एक 1175 करोड़ का ऑर्डर मिला है भारत और अमेरिका से, कई जगहों पे इन्होंने ईपीसी काम करना है, तो ग्रीन में रखना चाहिए। पिरामल फार्मा रेड में रख सकते हैं, इनकी यूएस फैसिलिटी को 3 ऑब्जर्वेशन मिले, लेकिन वो नेचर में वॉलेंट्री हैं, तो बहुत बुरी खबर नहीं, लेकिन फिर भी आज रेड में रख के चलें। यूनो मिंडा के रिजल्ट्स अच्छे आए लगातार, मतलब हर क्वार्टर में अच्छा प्रदर्शन ये दिखा रहे हैं। रेवेन्यू 21% बढ़ के आया, एबिटा में 12% ग्रोथ है, मार्जिन हालांकि थोड़ा सा सबड्यूड है लेकिन ठीक मान सकते हैं, मुनाफा 19% बढ़ा है, तो स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है, देख सकते हैं कि यूनो मिंडा को ग्रीन में रखा है। अगले 4, पहला है उसमें भाई 2 इंश्योरेंस प्लेयर्स जो डेटा कल शाम को बाजार बंद होने साथ साथ आने शुरू हुए थे। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस को ग्रीन कंटिन्यू करता हूं, कल भी मेंशन कर रहा था, कल तो खैर रिडाई की जो मंजूरी आई थी, एक्सिस बैंक जो मैक्स लाइफ में स्टेक ले सकता था, इसीलिए अब वो कल मैक्स लाइफ का डेटा आया है। जनवरी का प्रीमियम जो कलेक्शन है 51% का जंप है, टोटल एपीई 53% का जंप, इंडस्ट्री का आउट परफॉर्म कर रहा है जनवरी में, इसको ग्रीन ले जा रहा हूं। वहीं एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का सबसे फीका अपडेट आया लिस्टेड एंटिटीज में, जनवरी का प्रीमियम केवल 2% का जंप है, जनवरी का टोटल एपीई केवल 10% का उछाल, लगाट रहा है इंडस्ट्री में, इसको लाल रख दिया मैंने। हालांकि इंश्योरेंस स्टॉक्स में बहुत अच्छे मूव्स बन रहे हैं, ध्यान रखिएगा। फिर 2 लाल नतीजों पे, शुरुआत करी थी नतीजे हरे वालों से, अब एंडिंग कर रहा हूं नतीजे लाल वालों से। जीएनएफसी आय में 22% का दबाव, इबीटा 81% उड़ा, 16.5% के मार्जिन केवल 4% रहेगा, और मुनाफा 70% इरोड हो गया। जेके पेपर आय में केवल 2.5-3% का जंप, उसके सामने इबीटा 32% गिर गया।
मार्जिन 38% वाले 25% पे 13% उड़ गए और मुनाफा 30% का डिक्लाइन। ये दो नतीजों को लाल में ले जा रहा हूं। आप जरा स्टॉक खुलने के बाद बिहेवियर वॉच आउट करिएगा। इस नोट पर हम दोनों ने अपनी 10-10 की टीम पूरी कर दी है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अब मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पे। नतीजे पहले, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अच्छे नंबर्स, मार्जिन में एक्सपेक्टेशन से बेहतर इंप्रूवमेंट। ल्यूपिन अच्छे नंबर्स, ऑल राउंड बीट के नीचे। कमिंस इंडिया बहुत अच्छे नंबर्स, हर पैमाने पे एक्सपेक्टेशन से बेहतर। आइनॉक्स इंडिया एक एमओयू करा इसीलिए। मैंगलोर केमिकल्स मर्जर अनाउंस करा पैराडी फॉस्फेट्स के साथ, इनके फेवर में और रेशियो नजर आता है। एसजेवीएन लेटर ऑफ इंटेंट मिला है गुजरात से 200 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट। मैक्स लाइफ और एचडीएफसी लाइफ दोनों लाल और हरे इसीलिए क्योंकि जो जनवरी अपडेट्स आए मैक्स के स्ट्रॉन्ग, एचडीएफसी लाइफ के खासे कमजोर। जीएनएफसी रिजल्ट्स कमजोर और जेके पेपर, इन दोनों के मार्जिन में अच्छा खासा इरोजन है, दोनों को लाल में। चलिए नतीजों पे पूरा फोकस और कई सारी कंपनी जिनके वजह से काफ़ी अच्छा है। मणप्पुरम फाइनेंस टॉप लाइन बहुत बढ़िया है, स्टेबल एसेट क्वालिटी है, नंबर बेहतर देखने को मिला। सुप्रिया लाइफ साइंसेज के बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर हैं और मार्जिन्स में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ है। एसएचकेएल का भी सेम है, प्रॉफिट भी काफ़ी बढ़ के आया है। लेकिन पेनिनसुला लैंड के नंबर कमज़ोर है, इस पर रेवेन्यू काफ़ी गिरा है यहाँ पे। नोसिल के मार्जिन एक्सपेंशन है, नंबर अच्छे हैं। वेलिस्पर एंटरप्राइजेस को एक काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना, L1 बिडर बने बीएमसी में। और आरती फार्मा के मिले जुले नंबर है लेकिन मार्जिन ठीक लगा है, तो उसको ग्रीन में रख के चल सकते हैं। केस इंटरनेशनल को भी एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ है यूएस और अमेरिका में ईपीसी कामकाज के लिए। पिरामल फार्मा को यूएस इनकी फैसिलिटी जो है उसके लिए 3 ऑब्जर्वेशन मिले यूएस एफडीए की ओर से। और यूनिमुंडा के नंबर लगातार अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पे भी।